नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश। क्या आपने देखा है कैसे कांग्रेस के कुछ गुंडे यूथ कांग्रेस के नाम पर दिल्ली के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नंगे होकर के हंगामा मचा रहे थे, जबकि वहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत की डिजिटल महाशक्ति की तारीफ कर रहे थे। एआई समिट में कांग्रेस की यह हरकत सिर्फ शर्मनाक नहीं, सीधा देशद्रोह है। मोदी ट्रंप की ट्रेड डील से आक्रोशित होकर के कांग्रेसी देश की साख को मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन याद रखो, विरोध करो, हंगामा करो, लेकिन विदेशी मेहमानों के सामने देश को शर्मसार मत करो, क्योंकि देश की इज्जत से खिलवाड़ चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। 20 फरवरी को दिल्ली में आयोजित एआई समिट में विदेशी मेहमानों के सामने यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कपड़े खोल करके मोदी और ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के हंगामा, आलोचना और भारत की छवि को कलंकित करना। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कांड से विदेशी निवेशक देश से भागते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर कमजोर होती है और घरेलू गंदगी वैश्विक मंच पर फैल जाती है। जिस दिन कांग्रेस के नेताओं ने शर्ट खोल करके एआई समिट में हंगामा किया, उस दौरान 500 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स और विदेशी निवेशक एआई समिट में जुटे थे। कांग्रेस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, भारत की यूपीआई क्रांति ने दुनिया को सिखाया है। लेकिन तभी यूथ कांग्रेस के 10 से 12 गुंडे एआई समिट में घुस गए, शर्ट फाड़ करके चिल्लाए, कॉम्प्रोमाइज पीएम, यूएस ट्रेड डील, किसानों की कब्र जैसे नारे लगाए। कांग्रेसियों की टी शर्ट पर मोदी ट्रंप की फोटो थी। हंगामा करने वाले कांग्रेसी एपस्टीन का जिक्र कर विरोध दर्ज कर रहे थे। ये क्या तमाशा है? जब तक पुलिस कांग्रेस के इन बदमाशों को पकड़ती, तब तक तो इस तमाशे का पूरा वीडियो वायरल हो चुका था। सभी बड़े मीडिया हाउस ने इस मामले को रिपोर्ट किया कि एआई समिट में कांग्रेसियों द्वारा किया गया हंगामा का पूरा स्क्रिप्ट और प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर बनी थी। कांग्रेसियों की इस हरकत से एआई समिट में 1000 करोड़ के डील्स रुक गए, क्योंकि विदेशी मेहमानों ने कहा कि भारत अनस्टेबल लगता है। ऐसे प्रोटेस्ट से, ऐसे हंगामे से भारत की वैश्विक इमेज धूमिल हुई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो चुका है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वे एंटी इंडिया हैं। कांग्रेस ने एआई समिट को सर्कस बना दिया। अगर कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो आपको कांग्रेस की हताशा साफ दिख जाएगी। कैसे कांग्रेसी जब भी बड़े आयोजन भारत में होते हैं, जब भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम भारत में होते हैं, तब भारत की छवि धूमिल करने से कांग्रेसी पीछे नहीं हटते। आपको याद है G20 समिट 2023 की वह घटना, जब दुनिया के लीडर्स दिल्ली में थे, तब कांग्रेस ने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर पीआर स्टंट का आरोप लगाया, महंगाई और मणिपुर का हवाला देकर के हंगामा किया। अगले दिन कांग्रेस के इस आरोप और हंगामे की खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई, टीवी चैनलों पर खूब चली। इस खबर को G20 समिट में शामिल होने आए दुनिया भर के नेताओं ने पढ़ा और देखा, जिससे भारत की छवि धूमिल हुई। 20 देशों के सामने देश की बदनामी हुई। कांग्रेस की एक और कलंकित करने वाली राजनीति देखिए। कोरोना के दौरान भारत ने 98 देशों को कोरोना वैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ की फ्री डोज दी थी। भारत की विश्व भर में तारीफ हुई, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में कई जगहों पर गए और भारत के कोरोना वैक्सीन पर ही सवाल उठाए, जिस कारण भारत की बदनामी हुई। राहुल, सोनिया, प्रियंका, इस तरह की हरकत की साजिश रचने में आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? सभी का हक है केंद्र सरकार की गलत नीति का विरोध करने का, लेकिन विदेशी नेताओं के समक्ष भारत का विरोध करना सरासर गलत है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों से भारत में विदेशी निवेश कम हुआ है। वर्ष 2023 में G20 का आयोजन दिल्ली में हुआ। कांग्रेस की वजह से विदेशी मीडिया ने भारत को डिवाइडेड कहा। कांग्रेस की गुंडागर्दी पॉलिटिक्स सदियों पुरानी है। आजादी से अब तक कांग्रेसी वैश्विक मंच पर
घरेलू जलन ला करके भारत की साख गिराते हैं। दोस्तों, कांग्रेस का एआई समिट तांडव देश की बदनामी का चरम है। मोदी सरकार को कोसो जहां गलत है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में देश को शर्मिंदा मत करो, ये देश के हित में है। ऐसे कांड भारत की वैश्विक छवि को कलंकित करते हैं। हमें एकजुट होकर के मजबूत इंडिया बनाना है। धन्यवाद।